जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 टारगेट 9 डे सीरीज का आज 32वां दिन है। 32वें दिन में हम क्या देखने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में जो फिल्में बनी हैं और पत्रकारिता, इन दोनों से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन, इसके अलावा उससे रिलेटेड जो फैक्ट हो सकते हैं जो हमें जानने जरूरी है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए, फिल्म से 2018 में जब आपका पेपर हुआ था तो फिल्म वाले सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस बार हो सकता है पत्रकारिता से क्वेश्चन पूछे, लेकिन दोनों टॉपिक बहुत छोटे हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों में से एक टॉपिक से क्वेश्चन तो इस बार भी आएगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और आपको बता दूं मैं, पहले इसकी क्लास आप देख लीजिए, क्लास नंबर 8 देखिए, उसके बाद इसके एमसीक्यू सॉल्व करिए। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे जितने भी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, लगभग 15 क्वेश्चन देखेंगे। 15 क्वेश्चन में आपको छूट है केवल 1 से 2 क्वेश्चन गलत करने की, उससे ज़्यादा क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, जो क्लास होती है, क्लास का पीडीएफ और जो ये हमारे एमसीक्यूज का पीडीएफ, वो दोनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको मिल सकती हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? माखनलाल चतुर्वेदी, माधवराव सप्रे, माधव प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण शर्मा नवीन। बताइए कि छत्तीसगढ़ मित्र जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, माधवराव सप्रे ने। कहाँ से? तो पेंड्रा से। कब? 1900 में। इनके सहयोगी कौन रहते हैं? रामराव चिंचोलकर। रामराव चिंचोलकर। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कौन रहता है? माधवराव सप्रे। और जो ये पत्रिका बनती है छत्तीसगढ़ मित्र, कौन सी पत्रिका रहती है? पहली मासिक पत्रिका। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। छत्तीसगढ़ी भाषा में निर्मित पहली फिल्म थी। छत्तीसगढ़ी भाषा में पहली निर्मित फिल्म कौन सी थी? भकला, माया, मोरछैया भुइया, कही देवी संदेश। बताइए कि छत्तीसगढ़ी भाषा में पहली फिल्म कौन सी थी? ये क्वेश्चन आपके 2018 के पेपर में आया हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कही देवी संदेश। कब बनी थी? 1965 में। इसके निर्माता और निर्देशक कौन रहते हैं? निर्माता और निर्देशक कौन रहते हैं? मनु नायक। इसके गायक कौन रहते हैं? हनुमंत रायडू। अगला क्वेश्चन, रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से सन 1935 में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका का नाम क्या था? शिक्षा, उत्थान, विकास या रायपुर वैभव। बताइए कि रायपुर विकास परिषद या फिर रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से जो 1935 में प्रकाशित हुई थी पत्रिका, उसका नाम क्या था? बताइए। क्लास लिए होंगे तो आपको याद होगा। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, उत्थान। किसने इस पत्रिका का संपादन किया था? तो सुंदरलाल शर्मा जी। कौन? सुंदरलाल शर्मा जी। रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से इसका संपादन हुआ था। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था? महाकौशल, छत्तीसगढ़, नवभारत या देशबंधु। बताइए कि छत्तीसगढ़ का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? पर डे कौन सा समाचार पत्र आने लग गया लोगों के घर में? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाकौशल। पहले ये साप्ताहिक थी। साप्ताहिक कब? 1936 में। इसके संपादक उस टाइम पे कौन थे? अंबिका चरण शुक्ल। अंबिका चरण शुक्ल थे। 1936 में पहले ही सप्ताह में एक बार आती थी। उसके बाद 1951 से ये रेगुलर आने लगी या पर डे आने लगी। उस टाइम पे इसके संपादक कौन थे? तो रविशंकर शुक्ल जी, जो कि एमपी के फर्स्ट सीएम बनते हैं। कब बनते हैं? 1956 में। अगला क्वेश्चन, राज्य का सर्वप्रथम समाचार पत्र है, मतलब
राज्य का सर्वप्रथम मतलब पहला समाचार पत्र कौन सा है? महाकौशल, छत्तीसगढ़ मित्र, दैनिक नई दुनिया या फिर नवभारत टाइम्स। बताइए कि राज्य का पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो इसके बारे में हमने बात कर ही चुका है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, छत्तीसगढ़ मित्र। कब? 1900 में इसका संपादन होता है। कौन करता है? माधवराव सप्रे। और माधवराव सप्रे 1908 में एक और पत्रिका का संपादन करते हैं, उसका नाम क्या है? हिंद केसरी। पत्रकारिता का जनक कौन है? माधवराव सप्रे। पत्रकारिता के जनक माधवराव सप्रे। 67वीं राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड में इस राज्य के किस फिल्म को पुरस्कार प्राप्त हुआ था? जो 67वीं राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था उसमें इस राज्य की कौन से फिल्म को पुरस्कार प्राप्त हुआ था? भूलन दमेज, साउंड ऑफ वाटर, छैया भुइयां या जोहार छत्तीसगढ़। बताइए कि जो 67वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था कब हुआ था? 2021 में। तो इस राज्य की कौन से फिल्म को पुरस्कार मिला था? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, भूलन द मेज। ये कैसे, किस पर आधारित थी? तो संजीव बख्शी की उपन्यास थी, संजीव बख्शी जी की उपन्यास भूलन कांदा। भूलन कांदा पर बेस्ड थी ये मूवी। इसमें एक्टर कौन थे? इसमें एक्टर थे ओंकार दास मानिकपुरी। कौन? ओंकार दास मानिकपुरी जी थे। और इसके निर्देशक कौन थे? मनोज वर्मा। मनोज वर्मा। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कहे जाते हैं वे नारायण सिंह, माधवराव सप्रे, पद्मावती देवी व वामन राव लाखे। पत्रकारिता के जनक बात हो चुकी है। कौन? बी, माधवराव सप्रे। क्योंकि सबसे पहले यही समाचार पत्र छत्तीसगढ़ में लाए थे, प्रकाशन किए थे, संपादित किए थे। कौन सा? छत्तीसगढ़ मित्र। कहाँ से? पेंड्रा रोड से। इनके सहयोगी कौन थे? रामराव चिंचोलकर। घर द्वार छत्तीसगढ़ी फिल्म के निर्माता कौन थे? मनु नायक, जमाल सेन, विजय पांडे या संतोष जैन। घर द्वार जो फिल्म बनी थी इसके निर्माता कौन थे? याद आया, क्लास में हमने देखा था इसको। देखिए पहली फिल्म कौन सी बनती है? कही देवे संदेश, है ना। इसके निर्माता और निर्देशक कौन रहते हैं? मनु नायक। दूसरी फिल्म कौन बनती है? घर द्वार। इसके निर्माता कौन रहते हैं? विजय पांडे। पहली कलरफुल या रंगीन फिल्म कौन सी बनती है? मोर छैया भुइयां। मोर छैया भुइयां। ठीक है, ये पहली कलरफुल फिल्म बनती है। माधवराव सप्रे निम्न समाचार पत्रों के संपादक थे? छत्तीसगढ़ मित्र, महाकौशल, हिंद केसरी, कर्मवीर। माधवराव सप्रे कौन से समाचार पत्र के संपादक थे? बताइए। सही उत्तर चुनना है आपको, बातें हो चुकी हैं क्लासेस में। माधवराव सप्रे की बात हो रही है। उन्होंने 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र का संपादन किया, 1908 में हिंद केसरी का। तो आ और सा किस में है? सी में। सी राइट आंसर हो जाएगा। महाकौशल, इसका संपादन कौन करते हैं? साप्ताहिक रूप से जब वीकली आता है, वीक में एक बार, तो अंबिकाचरण शुक्ल। जब पर डे आता है ये पेपर, तो 1951 में इसका संपादन करते हैं रविशंकर शुक्ल जी। छत्तीसगढ़ी फिल्म मोर छैया भुइयां के लेखक, निर्माता, निर्देशक कौन थे? नंद कुमार साहू, सतीश जैन, निर्जर तिवारी या प्रेम चंद्राकर। मोर छैया भुइयां के निर्माता, लेखक और निर्देशक कौन थे? पहली कलरफुल या पहली रंगीन फिल्म मोर छैया भुइयां। आप याद कैसे करेंगे? भुइयां रंगीन होती है, ठीक है, तो रंगीन होगी, रंगीन फिल्म छैया भुइयां। इसके लेखक, निर्माता, निर्देशक कौन रहते हैं? सतीश जैन।
और इनकी एक और मूवी रहती है, कौन सी? हंस झन पगली, हंस झन पगली फंस जाबे, फंस जाबे। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया? 1907 में, 1910 में, 1922 में या 1918 में? कौन सा जेल पत्रिका कब निकाला गया था? इसकी बात हो चुकी है कब? जब हम इतिहास का एमसीक्यूज देख रहे थे उस टाइम पे इसकी बात हुई थी, याद आनी चाहिए चीज़ें। पंडित सुंदरलाल शर्मा 1921 में इनको जेल होता है, 1921 में इनको जेल होता है। कौन से? रायपुर के केंद्रीय जेल में ये बंद रहते हैं। 1922 में ये 2 पत्रिकाओं का संपादन करते हैं। कौन कौन सी पत्रिका रहती है? पहली हो गई कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका, कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका, और दूसरी जेल पत्रिका। राइट आंसर 1922। 1935 में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रायपुर से निकलने वाली पत्रिका उत्थान, कौन सी पत्रिका? जो रायपुर से पत्रिका निकल रही थी उत्थान, के संपादक कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ला, पंडित सुंदरलाल त्रिपाठी या शर्मा जी की बात हो रही है? पंडित सुंदरलाल शर्मा, या नंद कुमार दानी या स्वराज प्रसाद तिवारी? बताइए कि रायपुर जिला परिषद या रायपुर विकास परिषद द्वारा या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रायपुर से जो पत्रिका निकल रही थी उत्थान, उसके संपादक कौन थे? तो रायपुर विकास परिषद द्वारा 1935 में, कब? 1935 में पत्रिका निकलती है। कौन सी पत्रिका? उत्थान। इसके संपादक कौन रहते हैं? पंडित सुंदरलाल शर्मा। राइट आंसर बी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी फिल्म हंस झन पगली फंस जबे फिल्म के निर्देशक कौन हैं? निर्मल जैन, सुरेश जैन, सुरेंद्र जैन या सतीश जैन? कौन सी फिल्म हंस झन पगली फंस जबे के निर्देशक? बताइए बताइए, हंसना नहीं है, फंसना नहीं है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतीश जैन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।